गुड आफ्टरनून प्यारे प्यारे स्टूडेंट। जय श्री राम। आज बड़ा ही पावन पर्व है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन भी है। मेरा नाम हरिओम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। आज के सेशन में 8 से 10 नंबर पक्के हैं। अगर आपने सेशन ध्यान से देखा तो 100% आपको 8 से 10 नंबर इसी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपने देखा, ध्यान से पढ़ा, तो आपको कहीं नहीं गए 8 से 10 नंबर। आज का सेशन इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन कि यूज़ द इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। यूज़ द इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ 135 एंड 225। इनके बीच में क्या निकालना है आपको? एक एचसीएफ निकालना है। कौन सा मेथड यूज करते हैं? इक्लूड डिवीजन। डिवीजन मेथड यूज करना है। चलो आइए। इट इज गिवन दैट द डिवाइडेंट कौन सा है जिसमें हम भाग देंगे? कौन सा है? 225। एंड डिवीजर जिससे हम भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे 225, जिससे भाग देंगे 135। ठीक है। डिवीजर 135 में 225 में डिवीजन करेंगे, कितना होगा? कितने बार जाएगा? मैक्सिमम एक बार। कितने बार? एक बार। तो ये 135, ठीक है। माइनस करेंगे 0 और 12 में से 3 गई। 12 में से इसलिए कि यह कैरी लेंगे। 12 में से 3 की 9। अब इसमें होता क्या है, जो भी रिमाइंडर बचेगा, इसी रिमाइंडर का भाग जिससे हमने भाग पहले दिया है उसमें भाग देंगे। क्या करना है? जो रिमाइंडर बचा है इसका, जो रिमाइंडर बचा उसका भाग देंगे जिससे हमने भाग दिया है। तो 90 डिवाइडेड बाई 135, ठीक है। कितने बार जाएगा? 1 बार। माइनस कर देंगे। यही प्रोसेस 5 माइनस 0 5 और 13 माइनस 4 4। यही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे। जब तक अपनाते रहेंगे ये प्रोसेस, जब तक आप डिवाइडेड रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। और अब 45 का डिवाइड किस में करेंगे? 90 में। 45 टू जा 90, तो यहाँ 0 आ गया। अब यही अगर 0 आ गया, उससे पहले जिससे भाग दिया है, किससे भाग दिया है? 45 से। यही आपका एचसीएफ हो गया। किन दोनों संख्याओं के? 135 का एंड 225 का। डिस क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन कहीं भी का आपको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ कि आज का बहुत इम्पोर्टेंट है सेशन। इसलिए आप प्लीज़ कृपया ध्यान से सेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 आज क्या है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या 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 है? 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक एंगल ऐसा है कि एक एंगल 18 दूसरे एंगल से ज़्यादा है। 2 एंगल हैं। एक एंगल ऐसा है कि एक सप्लीमेंट्री 18 उससे दूसरे से ज़्यादा है। लेट द एंगल हमने क्या मान लिया? एक्स एंड वाई, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसे कहते हैं? ये जो लाइन होती है और इसके बीच में जो भी एंगल बनते हैं, ये और ये, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180। क्लियर? ठीक है। इन दोनों का एडिशन, एक ये एंगल और ये एंगल, दोनों का एडिशन कितना होता है? ये हमने एक्स मान लिया, ये बाई। दोनों का एडिशन कितना होता है? ये सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यही होती है, एक्स प्लस बाई 180। क्लियर? ठीक है। अब
इसमें क्वेश्चन में क्या गया है, एक एंगल है जो दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है, तो क्या है x इक्वल टू बाई प्लस 18। तो जो दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल पहले एंगल से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, बाई प्लस 18। तो ये हमने x की वैल्यू हमने कहाँ कर दी, पुट अप इस वाले फार्मूले में, ठीक है। x की जगह जो है, x की जगह है वो हमने क्या रख देंगे, बाई प्लस 18। क्लियर, ठीक है। बाई प्लस 18 प्लस बाई, एक्स की जगह हमने लिख दिया बाई प्लस 18 प्लस बाई, ठीक है। अब बाई बाई कितना हो, 2 बाई और 18, ठीक है। 18 का ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये बड़ी ही मेहनत करके आपको बनाया है कि ताकि आपको सीख सकें, पढ़ सकें। हैंड राइटिंग से पूरा पहले नोट्स बनाया, फिर उसके बाद आपको मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ। हाँ, अगर सेशन लेते तो बहुत ही टाइम लगता, इसलिए नोट्स बनाना पड़ा। कृपया ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक थे। तो 18 का ट्रांसपोज किया, 18 का माइनस करेंगे, 180 माइनस 18, 2 बाई के माइनस बचेगा 162, ठीक है। अब 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, 81। तो जब बाई की वैल्यू 81 आएगी तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स 80 यहाँ पुटअप कर देंगे, 81 प्लस 18, 18 1 प्लस 18 क्या आएगा, 99, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है, 99, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। एक सीरीज है ए पी, ठीक है। तो उसका फर्स्ट टर्म है 5, कितना, 5, ठीक है। तो एन लास्ट टर्म, सॉरी ये लास्ट टर्म है, तो मिस्टेक है, लास्ट टर्म इज 45, ठीक है। लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज, दोनों जो सीरीज का सम क्या है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड टोटल नंबर उस सीरीज में कितने हैं ये निकालना, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, समांतर निकालना है, दोनों डिफरेंस अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस अभी बताएंगे क्या होता है। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 5, लास्ट टर्म दिया 45 और दोनों योग दिया गया, सीरीज का योग कितना है, 400। सिंस सीरीज का योग का फार्मूला क्या होता है, एपी का सीरीज का योग फार्मूला क्या होता है, एडिशन का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस ए प्लस एल। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे किसकी, जो हमको दिया गया है, एस एन हमको क्या दिया, 400 दिया गया है, क्लियर। एन हमको फाइंड करना है, एन बाई 2, ए हमारा क्या है, ए 5 और लास्ट टर्म क्या है 45, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 5 प्लस 45 क्या होगा, 50, ठीक है। 400, अब इसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड, 2 का डिवाइड 25 बचेगा, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 16, एन की वैल्यू या नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, 16, ठीक है। सिंस लास्ट टर्म को निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एक पहले कॉमन डिफरेंस, हमको लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है और ए दिया है, तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमको क्या है, एन लास्ट टर्म क्या दिया गया 45, ए दिया गया 5 और एन की वैल्यू अभी अभी जस्ट निकली क्या 16 और डी की वैल्यू निकालना है, यही क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ 16 माइनस 1 क्या है 15, ठीक है। और ये 5 इधर आ जाएंगे, ट्रांसपोज हो जाएंगे, 45 माइनस 5 इसका क्या है 40 और 15 इंटू डी, 15 का डिवाइड किस में हो जाएगा, 40 में, डी इक्वल टू 40 अपॉन 15, तो डी ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, 8 अपॉन डी, ये आपका आ गया फाइनल कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म निकालने थे, ये निकल आए, ठीक है। डी इक्वल टू निकालना था, ये निकल आया। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है, हर चैप्टर, इसलिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द जीरो। क्या आज का फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल ये है, फाइंड जीरो निकालना है और पॉलिनोमियल इक्वेशन ये, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, एंड वेरीफाई रिलेशन भी करना है। ठीक है, गिवन द पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, हाँ, ठीक है। नाउ फाइंड द जीरो, जीरो हमको फाइंड करना है। क्या जीरो फाइंड करना है, तो इनका हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे कि 8 का हम ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करेंगे कि एडिशन करने पर, एडिशन प्लस करने पर 2y और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ऐसे दो नंबर देखे मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। 4 इंटू 8, 4 इंटू मल्टीप्लाई करने पर 2 और 4 ऐसे दो संख्या हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 आएगा। और 4 माइनस 2 कर ले, माइनस करने पर ये साइन देखा जाता है, तो क्या है 4 माइनस 2 क्या आएगा, -2, क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर 4 माइनस 2 इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 को इस तरह हम लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 आएगा, और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब क्या है, ये इसको हमने ऐसे x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और -8। ठीक है, x इंटू, अब हमने ये स्क्वायर, इससे हमने क्या ले लिया x कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 4, इससे हमने ले लिया 2 कॉमन, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। थोड़ा सा जल्दी है, वीडियो को पॉज कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं, आपको रिवीजन ही करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बगैर समय बर्बाद किए हुए। ठीक है, तो अब इन दोनों से ये दोनों कॉमन आ रहे, इन दोनों को कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, क्लियर। अब इसके जीरो क्या आ गए, 4 और -2, क्लियर। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं इसका, वेरिफिकेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, पॉलिनोमियल ये होता है इक्वेशन, सम ऑफ द जीरो एक फार्मूला होता है, दोनों का जीरो का फार्मूला होता है किसका, सम का। तो क्या है, -b इंटू ए। अब b कितना है, 4, ये b कितना है 4, और a कितना है 2, तो इसको हमने b माइनस ए, 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन ये दोबारा से करने पड़ेंगे यही फार्मूला लगा के, तो क्या b2, पहले जीरो हमने ये निकाल दिया, जो फार्मूला लगाया फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले से ये निकाल दिया कि सम ऑफ करेंगे, इसको अलग से सम कर देंगे, किसको, 4 और -2 को सम करने पर क्या आया, 2 आया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, अगेन फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग -b/a इक्वल टू वैल्यू रख देंगे। ठीक है, -2/1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अभी सम ऑफ कर दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू -2 दोनों क्या हो जाए, -8। अगेन c/a 8/1। ठीक है, क्या 8/1, तो क्या प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, 8। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब दोनों सेम आ गए हैं, दैट द वेस्ट रिलेशन जीरो कोफिशिएंट, जब देन सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज हैं, कि कौन कौन से, 4, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना ही सेशन, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, क्योंकि नोट्स आपको दिख रहे हैं तैयार हो चुका है, थोड़ा सा इमरजेंसी काम के लिए और काफ़ी हो जाता है, तो 8 का भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनके भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, दोनों साथ साथ चल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर मैं फिर से ये जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि आपका ये सामने नोट्स दिख रहा है, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, जल्दी वो भी वीडियो ला दूँगा, सेशन ला दूँगा। जिस सेशन अब आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं सेशन लेने वाला था 1 घंटे का, पर मुझे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम। श्री राम इसलिए कि आज कलश यात्रा, राम मंदिर भव्य निर्माण हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में आज जय श्री राम।